हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस हो रहा। अभी मैं आपको माइक्रो टीचिंग का स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल है जिसे चेतक बदल कहते हैं उसका लेसन प्लान कैसे निकालना है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट लिया हुआ है साइंस का और टॉपिक है हवेचे गुणधर्म और उसका सब टॉपिक है हवा जागा व्याप्ते। इस लेसन प्लान में जो भी साहित्यों का उपयोग किया गया है, जो टीचिंग एड्स का उपयोग किया गया है, वो सारे टीचिंग एड्स यहाँ पे लिखने हैं। जो टीचिंग एड्स इसमें यूज में आते हैं उसके पूरे नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो यह जो लेसन प्लान है यह मराठी में है, तो आपको मैं ये पढ़कर बताने वाली हूँ। इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, शिक्षक कृति और विद्यार्थी कृति। जो शिक्षक और विद्यार्थी एक्टिविटी रहेंगी वो इस कॉलम में आएगा और उसके उपघटक इस कॉलम में आएंगे। सब स्किल्स, जैसे कि यहाँ पे 6 सब स्किल्स दिए हैं कि अध्यापकाची हालचाल, अध्यापकाचे हावभाव, अध्यापकाच्या आवाजातील बदल, केंद्रस्थानीकरण, आंतरक्रियेतील बदल, संवेदन लक्षातील बदल। ये जो है सब स्किल्स है, ये सब स्किल्स आपको इस लेसन में दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शिक्षक किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रयोग उन्होंने लिया हुआ है, तो उस प्रयोग के द्वारा ये उन्होंने बताया है कि हवा जागा व्यापते। तो सबसे पहले शिक्षक पूछते हैं की आपल्या सभोवताली हवा असण्याचे कशावरून समजते। फिर स्टूडेंट आंसर देता है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि अगरबत्तीचा सुगंध आपल्याला कशामुळे जाणवतो। उसके बाद स्टूडेंट्स उसका भी आंसर देते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि नाल्याच्या बाजूने गेल्यावर घाण वास का येतो। उसका भी आंसर स्टूडेंट यहाँ पे देते हैं। तो शिक्षक बोलते की तर आज आपण हवेचे गुणधर्म हवा जागा व्यापते हे एका प्रयोगाद्वारे अभ्यासणार आहोत। यहाँ पे एक प्रयोग के द्वारा टीचर बताने वाले कि हवा जागा व्यापते, ये एक प्रयोग के द्वारा यहाँ पे समझाने वाले हैं। इसके लिए शिक्षक पूछते हैं कि या ठिकाणी कौन कोणत्या वस्तु तुम्हाला दिसतात। तो उनके सामने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है और उसके यहाँ पे पिक्चर भी, प्रयोग जो बताने वाले उसका पिक्चर्स भी यहाँ पे लगाए हैं। तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि पाण्याने भरलेले भांडे, काचेचा पेला व कागदाचा गोळा इत्यादी दिसत आहे। फिर शिक्षक बोलते हैं कि शिक्षक विद्यार्थ्याला काचेच्या पेल्यातील कागदाचा गोळा भरायला सांगतात। तसेच काचेचा पेला सरळ पाण्यात उबडा घालतात व वर काढतात। शिक्षक विद्यार्थ्यांना निरीक्षण करायला सांगून प्रश्न विचारतात। ये जो प्रयोग शिक्षक कर रहे हैं वो प्रयोग करने के बाद स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन पूछते हैं। पेल्यामध्ये पाणी भरले आहे की पेला रिकामा आहे। स्टूडेंट्स आंसर देते की पेला रिकामा आहे। पेल्यातील कागदावर पाण्याचा काय परिणाम झाला। पेल्यातील कागदावर पाण्याचा काहीही परिणाम झाला नाही, कागद कोरडा आहे। यहाँ पे उसके पिक्चर्स भी लगाए हैं। पाण्यामध्ये पेला बुडल्यावर देखील पाणी पेल्यात का शिरले नाही, कारण पेल्यामध्ये हवा भरलेली आहे। आता हाच पेला दुसऱ्या पद्धतीने पाण्यामध्ये घालून काय बदल होतो ते बघू। मग शिक्षक इथे तो पेला, शिक्षक पेला वाकवून पाण्यात बुडवतात व विद्यार्थ्यांना निरीक्षण करायला सांगतात। और यहाँ पे उसके पिक्चर्स भी लगाए हैं कि किस प्रकार से वो ग्लास सीधा है यहाँ पे और किस प्रकार से उसको तिरछा किया गया है। फिर प्रश्न पूछते हैं कि पाण्यावर काय दिसत आहे। पाण्यावर बुडबुडे येताना दिसत आहेत। हे बुडबुडे कशाचे आहेत। हे हवेचे बुडबुडे आहेत। शिक्षक सविस्तर समजावून सांगतात। पेल्यातील हवा बाहेर पडल्याने हवेचे बुडबुडे तयार झाले आणि पेल्यातील जागा पाण्याने व्यापली, त्यामुळे पेल्यातील कागद ओला झालेला दिसून येतो। म्हणजे जेव्हा पेला तिरपा केला तेव्हा पेल्यातून हवा बाहेर पडली व नंतर त्या रिकाम्या जागेत पाणी भरले गेले। आता मला सांगा यावरून काय निष्कर्ष निकतो। यहाँ पे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं और निष्कर्ष पूछते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला इस प्रयोग का। तो बच्चे बताते हैं की कोणत्याही रिकाम्या भांड्यात किंवा जागेत हवा भरलेली असते। तर अशा प्रकारे आज आपण हवा जागा व्यापते हे हवेचे गुणधर्म एका प्रयोगाद्वारे अभ्यासले आहे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चेतक बदल का लेसन कंप्लीट किया गया है। तो इस प्रकार से आपको चेतक बदल का माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान आपको लिखना है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया या ऐसे और वीडियोस देखने तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।